एक छोटे से शहर में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वे मिट्टी से ऐसे बर्तन बनाता जो दिखने में साधारण लगते थे, लेकिन उसकी मजबूती और बनावटें बेमिसाल थी। लेकिन उसका एक बेटा भी अब बड़ा हो गया था और वह शहर की डिजाइन देखकर बहुत ही सुंदर घड़े बनाता था और वह महंगे दामों पर बिकते थे। पिता अपने बेटे की मेहनत देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हर बार जब कोई नया घड़ा दिखाता, पिता बस इतना कहता, बेटा घड़ा सुंदर है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है। बेटे को यह बात समझ नहीं आती। उसे लगता कि पिता पुराने ख्यालों के हैं और उसकी सफलता से जलते हैं। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, पिताजी मेरे घड़े शहर के बड़े शोरूम में जाते हैं और आपके घड़े आज ही गांव की दुकानों में बिकते हैं, फिर भी आप मेरे काम में कमी निकालते हैं। अब मुझे आपकी राय की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी शांत रहे और उसने उसी दिन से टोकना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा अपनी मर्जी से घड़े बनाता रहा, लेकिन अचानक शिकायतें आने लगी। शहर के व्यापारी ने कहा, आपके घड़े ऊपर से तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनमें पानी ठंडा नहीं रहता और वे जल्द ही टूट जाते हैं। धीरे धीरे ऑर्डर कम होने लगे। बेटा परेशान हो गया। उसने अपने काम करने का तरीका बदला, रंग बदला, लेकिन नतीजा वही रहा। हार कर अपने पिता के पास गया और पूछा, मुझसे क्या गलती हो रही है? मैं तो अपना काम ज्यादा मेहनत से कर रहा हूँ। पिता ने उसे मिट्टी के ढेर के पास बुलाया और कहा, बेटा तुम अपने घड़े की सुंदरता की दाम पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन मिट्टी की परख और उसको सही से नहीं कर रहे थे। जब मैंने टोकना बंद किया तो तुमने मान लिया कि तुम जो कर रहे हो वह सर्वश्रेष्ठ है। तुमने अपनी मेहनत मिट्टी को समझने में नहीं बल्कि उसे सजाने में लगा दी। पिताजी ने उसे समझाया, एक कलाकार तब ही महान है जब तक अपनी कला की सुधार की गुंजाइश देखता है। जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम्हारी कला पूर्ण है, उसी दिन से तुमने मिट्टी की गहराई को समझना छोड़ दिया। बेटे को समझ आ गया कि आलोचना नीचे गिरने के लिए नहीं बल्कि हमारी ताकत को मजबूत बनाने के लिए होती है। उसने फिर से मिट्टी को हाथों से महसूस करना शुरू किया और सजावट से ज्यादा मजबूती और उपयोग पर ध्यान दिया। अहंकार विश्वास को रोक देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमें सब आता है तो हम सीखना बंद कर देते हैं। सफलता की चोटी पर पहुंचना आसान है, पर वहां टिके रहने के लिए एक सीखने वाले का नजरिया रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके।